चलिए आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर की। मैथमेटिक्स में या फिर गणित में इस अध्याय का नाम है वायु संबंधित गणना करना या वायु संबंधित प्रश्नों का आना, जिसे इन इंग्लिश यू कैन कॉल्ड इट एज एज कैलकुलेशन। अब यह जो चैप्टर है ये बहुत ही इजी है, इसमें किसी प्रकार की कोई बहुत अधिक आपको कोई फॉर्मूला पता होना चाहिए ऐसा नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की होती है कि आप दिए गए प्रश्नों को भली भांति पढ़ लीजिए। अगर आप प्रश्नों को अध्ययन कर लेते हैं तो अब दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य होता है वह यह है कि आप उससे समीकरण बनाना जानो। समीकरण मीन्स इन इंग्लिश आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन इसलिए बनाने कह रहे हैं क्योंकि वहां पर कुछ अननोन वैल्यूज रहेगी जिसका मान आपको पता नहीं होगा, और वह फिर वैल्यूज निकल भी जाती है क्योंकि कोई ना कोई एक हिंट दिया रहता है कि वह जो समीकरण आपने बनाया है या फिर जो इक्वेशन आपने बनाया है वह किसके बराबर है। अब हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूं, तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व होते हैं। हार्डली 1 घंटे के भीतर मैं आपको उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के यहाँ सॉल्यूशन दूंगा, ताकि आगामी परीक्षा चाहे आप जो भी दे आपका एक बेहतर तैयारी हो सके। तो अच्छे से इस वीडियो को ध्यान से देखिए और क्लास को समझिए। ठीक, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी की आयु 6:5 में है। इसे मैं अंडरलाइन कर लेता हूं ताकि क्लियरली विजन हो जाए। ये ए और बी का आयु आपके पास दिया गया अनुपात 6:5। फिर कह रहा है कि उनकी आयु का योग, मतलब कि जब आप उनके एज को जोड़ दोगे तो आपके पास 44 वर्ष प्राप्त होता है। ठीक, नेक्स्ट वही कह रहा है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, मतलब कि आपको उनका रेशियो ज्ञात करना है। अब ये प्रश्न कैसे हल होगा, देखिए बहुत आसान है। हमने जो प्रश्नों को पढ़ा उसी प्रश्न को अब हम यहां पर समीकरण के तौर पर परिवर्तित करेंगे। यहां देखेंगे कैसे होता है। हमारे पास क्या दिया गया था, आप लोग सॉल्यूशन को देख करके इसे नोट डाउन भी कर सकते हो तो काफी महत्वपूर्ण होगा और काफी हेल्पफुल भी होगा आप लोगों के लिए। उसने कहा कि ए और बी, तो यहां देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में जैसा बोला वैसा लिख दिया, ए प्लस बी, ये हमने कर दिया क्योंकि उसने योग बोला। यहां देखिए ए और बी उनकी आयु का योग कितना है, 44 वर्ष है, तो मैंने लिख दिया ए और बी का योग कितना बोल रहा है, 44। पहला चीज ये क्लियर। ठीक, और इससे पहले भी एक स्टेटमेंट उसने बोला है। क्या स्टेटमेंट बोला है, अगर उस स्टेटमेंट को आप देखोगे तो ये कह रहा है कि ए और बी की जो आयु है 6:5 है। जब कभी आपके पास ऐसा अनुपात में दे या रेशियो में, तो आप यहां से क्या मान ज्ञात कर सकते हो उसे ध्यान से देखिएगा। आप यहां पर जैसे दिया गया ए अनुपात बी बराबर 6:5, ये दिया गया, देख लीजिए आप एक बार, दिया गया ए अनुपात बी, मतलब ए तथा बी की जो आयु है 6:5 के अनुपात में है। अर्थात इसे आप इस तरीके से लिख सकते थे, ए बटे बी बराबर 6/5। अब यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहां से निष्कर्ष आपको ये निकलेगा कि आप यहां पर ए की जो ये वैल्यू है उसको सीधा ए बराबर 6x लिख लेना, और ये जो बी की जो वैल्यू है उसे आप सीधा बी बराबर 5x लिख लेना। क्यों, क्योंकि आप अनुपात से उसको सामान्य संख्या में बदल रहे हैं, इसलिए हम इसे ऐसा लिखते हैं। लेकिन जो विद्यार्थी मैथ से नहीं है वो सीधा सीधा याद रखेगा कि अगर रेशियो में या अनुपात में दिया है तो ए बराबर 6x रख लो और बी बराबर 5x रख लो, खत्म। अब ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि आपके पास ये जो प्रथम समीकरण जो हमने बनाया है वहां पे इन दोनों की वैल्यू रख दीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। देखो ये जोड़ने बोल रहा है ना, ए और बी को जोड़ो, तो ए और बी को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 6 और 5 11 x बराबर कितना, 44। अब आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए क्योंकि 11 चौक कितना होता है 44, तो देखो x बराबर आपके पास 4 आ गया, आ गया x बराबर 4। अब उसने क्या ज्ञात करने बोला है, उसने बोला है कि आप मुझे 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष बाद ना ए और बी दोनों में 8 साल जोड़ दिया जाएगा। भाई सामान्य सी चीज है, आप मुझे बताइए कि आज अगर आज वर्तमान में आप प्रेजेंट में 20 साल के हो
तो 8 साल बाद कितने हो जाओगे? 28 के हो जाओगे। मैं अगर आज प्रेजेंट में 50 साल का हूं तो 8 साल बाद मैं कितना हो जाऊंगा? 58 का। फिर आपके और मेरे एज का अनुपात निकाल लेंगे, बस वही ये कह रहा है। इसलिए इसमें कोई विशेष कॉन्सेप्ट नहीं है। एज के प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट बस इतना कहता है कि जब आप फ्यूचर की बात करोगे तो आपको ऐड करना पड़ेगा, अपने एज में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब आप भूतकाल पास्ट टेंस की बात करोगे तो आपको अपने उम्र में कुछ घटाना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि आज अगर मैं 100 वर्ष का हूं आज, तो आज से 10 साल पहले मैं क्या रहूंगा? 90। मैं आपने माइनस किया। वही अगर मैं बोलूं आज मैं 100 साल का हूं तो आज से 20 साल बाद मैं कितना हूंगा? तो 120। तो आपने जोड़ा। यही सामान्य सा कॉन्सेप्ट इस प्रश्न में भी लगता है, मतलब कि इस चैप्टर में जिसका नाम है एज या फिर आयु संबंधित गणना करना। फिलहाल हम हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो उसने बोला 8 साल बाद, तो चलो अब ए और बी का 8 साल बाद क्या होगा? देखो ए 6x था, 6x था, तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? यहां देखिए, अगर मैं इसकी आयु निकालना चाहूं, बहुत आसान है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इजीली आप इसे सीख जाओगे, कोई बहुत टफ होता नहीं है ये एज वाला प्रॉब्लम। ए का मान कितना हो जाएगा वर्तमान में? 6 गुणित एक्स, और एक्स कितना है? 4। तो आप कितना बोलोगे? सर ए जो है वो हो जाएगा 44। लेकिन 8 साल बाद बोला है तो प्लस कितना जोड़ दूंगा? 8। हो गया इजी। दूसरा, पी आज कितना है? 5x है, तो 5x, x की वैल्यू कितनी है? 4। तो उसमें 4 गुणा करूंगा तो 5 चौक कितना होगा? 20, है ना? सॉरी 6 4 जाता है ना, तो 6 चौक 6 4 जा कितना होता है बताइए? अरे भाई 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, और 6 चौक 24, है ना? वो 44 लिख दिया। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग टू यू, सॉरी फॉर दैट। कितना आ जाएगा आपके पास? 44, नहीं आकर के 24, क्योंकि 6 चौक 24 या 4 6 जा 24 बोल लीजिए, या 6 4 जा 24। तो 24 प्लस 8 हो गया। वैसे यहाँ पे 5 था, 5 में 4 गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 5 चौक 20, 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा, ये लीजिए, ये 20, मगर 8 साल बाद हो गया ए और बी का। अब ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो देखो 24 और 8 कितना होगा आपके पास? 32। ठीक, 24 6 30 और 2 32। 20 और 8 कितना होगा? 28। अब जो डिवाइड होगा उसे आप डिवाइड कर दीजिए। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहां लिख देता हूं 8 वर्ष, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद। समझ में आ रहा है? बहुत आसान है बेटा, घबराना नहीं है बिल्कुल। देखो प्रश्न में बोला था 8 वर्ष बाद, इसलिए 8 वर्ष बाद दोनों में जोड़ दिए तो कितना होता है? 32/28। अब अगर वो डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लीजिए। देखिए 4 से जाता है कि जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28 होता है। तो बस 4 से आप यहाँ पे भाग दे दीजिए। तो अगर भाग देते हो तो आपके पास प्राप्त होगा 4 अट्ठे 32 और 4 सत्ते 28। तो देखो 8/7 जो है वो उसका मान है जो आपको ज्ञात करना था। तो उत्तर कितना है आपका? 8/7। कब? 8 वर्ष बाद। दिस इज द आंसर। देखो कितना आसान है ना? इसे बस ध्यान से देखो और आप लोग लिखते जाओ साथ ही साथ। कठिनाई भरा कोई ये चैप्टर नहीं है बेटा। तो पहला हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। दूसरा अब हम देखिए कैसे सॉल्व होता है। यहाँ देखो, बस देखिए सब चीज बनेगा, घबराना नहीं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। यहाँ देखो ए जो है वो बी से 2 वर्ष बड़ा है। ठीक है, 2 वर्ष बड़ा है, तो आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो? अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे 2 वर्ष बड़ा हूं, इसका मतलब अगर आप 25 के होंगे तो मैं 27 का होऊंगा। बस यही कॉमन सेंस, यही बस समझ के रखना है ना। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, और बी की उम्र सी से 2 गुनी है। सी से 2 गुनी मतलब इसको कैसे समझोगे? अगर मैं बोलूं कि मैं आपसे 2 गुना उम्र का हूं, मतलब अगर आप 10 वर्ष के हो तो उसका 2 गुना 20 वर्ष, ऐसा समझना। तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। फिर बोल रहे हैं कि यदि ए बी और सी की उम्र का योग, योग मतलब कि टोटल 27 वर्ष है, तो बी की उम्र क्या होगी? अब देखते हैं हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करके या फिर समीकरण में परिवर्तित करके देखते हैं कि कैसे ये हल होगा।
ध्यान से समझना बेटा, बहुत आसान है ना। चलो यहाँ देखिए अब, और घबराना नहीं है बिल्कुल भी आप लोगों को, ठीक है, मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत आसान है, ऐसे ही इजी वे में मैं आपको सारे जो वीडियोस है, सारे जो हमारे लेक्चर्स है वो लेकर के आ रहा हूँ, है ना। ध्यान देना। हमने अब क्या देखा, अब फिर से देखिए आपने, मैं पुनः क्वेश्चन पढ़ूंगा और क्वेश्चन को पढ़ करके फिर इक्वेशन में मैं इसको लिखते चलता हूँ। देखिए शॉर्टकट तरीके से हमने क्या देखा था, यहाँ देखो ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो बी की कोई ना कोई तो वैल्यू हमको रखनी पड़ेगी। मान लीजिए कि अगर मैंने माना कि मेरा बी जो है वो एक्स है, मान के चलो बी जो है हमारा एक्स है मान लिया, तो ए मेरा कितना है, ए मेरा कितना है, देखो ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो आप इसको ऐसा ले सकते थे सर कि ए जो होगा वो बी से 2 वर्ष बड़ा होगा, देख लीजिए 2 साल में बढ़ा सकता था, है ना। नेक्स्ट, फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, बी की उम्र सी से 2 गुनी है, सी से 2 गुनी है। अब सी से 2 गुनी है, इसका मतलब कि आप इसे ऐसा लिख सकते थे, यहाँ देखो बी जो है वो सी से 2 गुनी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप सभी इतने दृढ़ संकल्पित विद्यार्थी हो कि आपसे कुछ छूटेगा नहीं। बस आवश्यकता क्या है कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और विश्वास रखिए खुद से, चाहे आप गणित क्षेत्र के हो या ना हो, आपसे बनेगा बनेगा। तो बी 2 गुनी सी हुआ कि नहीं। ध्यान समझो बेटा, क्योंकि ये 1 घंटे के इस लेक्चर में मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो बताओ क्या मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकता था, 2 को अगर ट्रांसफर कर दूं तो b/2 मिलेगा मुझे, बराबर क्या c लिख सकता था, देख लीजिए गुणा को पक्षांतर करो तो भागित्व हो जाता है ट्रांसफर करने पर। और b की वैल्यू क्या रखा था, x, तो क्या यहां से आपको x/2 बराबर c प्राप्त होता है कि नहीं, ये बता दीजिए, होगा कि नहीं। ठीक, अब हमारे पास जो टोटल दिया इन सबका उनको जोड़ देते हैं, उत्तर आपके पास ज्ञात हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि ए बी और सी की उम्र का योग 27 है, मतलब सबको अगर आप जोड़ दोगे तो 27 आना चाहिए। चलो अब यहां देखें, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे, तो प्रश्न बोलता है कि ए बी और सी को अगर जोड़ा जाए तो 27, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। आप सीधा सीधा इन सब की जगह वैल्यू रखते चलो, ए का जगह देखो क्या है x+2, बी की जगह देखो क्या है x, तो मैंने x रख लिया, सी की जगह क्या दिया गया देखिए x+2, तो मैं यहाँ पर रख लिया x/2 बराबर कितना आ गया 27। अब आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, मतलब लघुत्तम जिसे कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान है, सीधा 2 से ऊपर गुणा कर दो, है ना। 2 से अगर गुणा करूंगा देखो इस 2 से, तो ये 2 गुणित x क्या आएगा 2x, प्लस 2 दूनी कितना आएगा 4, प्लस 2 गुणित x कितना आएगा 2x प्लस x, बस ऐसे ही रहेगा, और नीचे आ जाएगा 2 बराबर कितना आ जाएगा 27। बिल्कुल बनेगा भाई, आप लोगों से घबराना नहीं है, मुस्कुराते रहिए, सब चीज बनेगा। मुस्कुराहट के पीछे सारे प्रश्न हल होते हैं, टेंशन में रहोगे ना तो गणित नहीं बनता। ठीक, सब पढ़ा हुआ है आप लोगों का, कक्षा 8वीं कक्षा में था ये, पता है एज वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ देखिए भाई, अब क्या करेंगे, चलो सबको जोड़ लीजिए, उत्तर देखिए क्या आएगा ये। अब यहाँ देखो 2x और सिंगल x कितना हुआ 5x, तो मैंने ऊपर रख लिया 5x प्लस कितना 4। अब 2 को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो गुणा हो जाएगा उससे मल्टीप्लाई, चलो मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल आई, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 54 होगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप ना इस धन 4 को अगर यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो प्लस का हो जाता है माइनस, तो 54 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 50, यही कहना चाहते हो आप, लिख दो ना भाई, तो 50 ये लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, आपने बोला कि सर यहाँ आएगा 50, और यहाँ देखो क्या था 5 गुणित x। अब आप मुझे बताओ, जब यह दिया गया तो क्या आप इसे 5 से भाग नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हो। अब 5 से अगर भाग दोगे तो क्या आएगा x बराबर 5 दहाम 50, हो गया। देखिए कितना आसान है, हुआ 5 का मान 5 दहाम 50, x का मान निकल गया। अब उसने निकालने क्या बोला था, उसने बोला था देखो b की वैल्यू बताओ, चलो प्रश्न देखो क्या बोला है, तो b की उम्र क्या होगी, तो b की उम्र आपने क्या माना भाई, b की उम्र देखो आपने क्या माना था, ये देखिए x माना, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10, तो आप बोलोगे सर जो b की जो उम्र है वो मेरी 10 वर्ष है, क्या यहाँ पे कोई परेशानी, समझते चलिए बहुत आसान है भाई, घबराना तो है ही नहीं, सोचना तो है ही नहीं
कि सर मैं इस क्षेत्र की नहीं हूं, मैंने गणित नहीं बनाया कभी, या फिर गणित के क्षेत्र में प्रैक्टिस ही नहीं किया, मैं तो आर्ट्स का कॉमर्स का, ऐसा कुछ नहीं। आपको सामान्य सा समीकरण बनाना आना चाहिए और आपसे सब बनेगा। तो x का मान अगर 10 है मतलब b का मान 10 वर्ष है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा उत्तर भी आया है 10 वर्ष, सी फॉर कैट आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो बेटा, थर्ड, तीसरा क्या कह रहा है? तीसरा कह रहा है कि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी, यहां समझना, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। 8 वर्ष पूर्व, 8 वर्ष पूर्व, जब कभी पूर्व की बात करता है, आप मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि आज आप 20 साल के एकदम नौजवान हो, हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूं, तो 8 साल पहले आप कितने थे? तो आपका जवाब क्या आएगा? सर मैं ना तब 12 वर्ष की थी, सर मैं ना 12 वर्ष का था, यही बोलोगे। तो आपने जैसे ही 8 साल पीछे बोला तो आपने अपनी एज में कम किया, वही कॉन्सेप्ट यहां लगाना है भाई। और आप लोग घबराते फिरते हो। यहां देखें क्या कह रहा है कि 8 वर्ष पूर्व ए जो है बी से, ए जो है बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। ठीक है, देखेंगे कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा। फिर बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी। क्वेश्चन सॉल्व करते फिलहाल। यहां देखो, ध्यान से समझना, एक एक स्टेटमेंट को हमें यहां पर इक्वेशन के तौर पर परिवर्तित करना है, समीकरण बनाना है, और बनेगा आप लोगों से ना, मुझे विश्वास है, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की कैटेगरी में आते हो। खुद को कम मत आके, आई नो द क्वालिटी ऑफ यू ऑल माई स्टूडेंट। रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है सिर्फ और सिर्फ गहन अध्ययन करने की, और आप करते भी हो। थोड़ा सा शार्पनेस लाइए, थोड़ा सा प्रैक्टिस को और ज्यादा करिए, होगा आप लोगों से, है ना। चलो यहां देखो, प्रश्न पुनः मैं पढ़ रहा हूं ताकि इक्वेशन बना सकूं। ए जो है, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी, तो क्या बी आपको मालूम है? नहीं मालूम है, तो जो नहीं मालूम रहता है उसको एक्स पढ़ते आए हो, आज तक यही पढ़ते आओ, तो कर लेते हैं। यहां देखो, माना कि बी जो है मेरा एक्स, माना बी बराबर एक्स है, तो ए तो उसकी दोगुनी है बोलता है। तो ए क्या है बोल रहा है? ए बोलता है कि वो दोगुनी है। देख लीजिए आप खुद ही, ए की आयु बी की आयु से दोगुनी, तो अगर बी एक्स है तो ए मेरा कितना हो जाएगा? 2 गुना। इतना क्लियर हुआ? कोई टेंशन नहीं लेना, बस देखते जाओ, समझ जाओगे, सब चीज समझोगे। क्वेश्चन तो अवेलेबल है आपके पास, है ना। चलो अब यहां देखिए, पीडीएफ भी मिल जाएगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आगे का फिर क्या कह रहा है? 8 वर्ष पूर्व, अब यहां समझना, लिख भी देता हूं मैं, 8 वर्ष पूर्व। अभी मैंने बताया था, जब आप 8 साल पहले की बात करो, आप पीछे जाना चाहते हो भैया, हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आप 8 साल पीछे जाना चाहते हो तो माइनस नहीं करोगे अपने एज में, बस वही चीज कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी माइनस करो। चलो 8 वर्ष पूर्व ए जो है बी से 3 गुना अधिक आयु वाला था। अब यहां समझना, तो पहले तो 8-8 साल कम करो ना। ए में कितना है? ए का है 2x, उसमें 8 साल कम किया, ये लीजिए। ठीक, बी का कितना है? x, उसमें भी मैंने 8 साल कम किया, चलो ये कम कर दिया। कम करने के बाद बोलता है ये जो a है ना वो b का 3 गुना है। 3 गुना मतलब कि 3, यू हैव टू जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय 3, थ्राइस, 3 गुना करना होगा। तो बेटा मैं यहाँ 3 कर देता हूँ, क्या गुना किया बताइए, है आसान। अब बस इस समीकरण को हल कर लीजिए, और होगा आप लोगों से, कर चुके हो आप पहले, है आप में इतनी क्वालिटी, देखो आप कैसे इसे कैलकुलेट करते हो भाई, बहुत आसान। भाई ये तो 2x ऋण 8, ये 3 गुणित x 3x, और ये माइनस 3 अट्ठे 24, बताइए कितना आसान है। देखिए अब आप ये कहना चाहते हो कि 2x को यहाँ ट्रांसफर कर दो, तो जैसे ही ट्रांसफर करूंगा तो 3x से 2x जाएगा, तो आप मुझे बताओ कितना बचेगा? सिंगल एक्स बोलना चाहते हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि सर यहाँ बचेगा सिंगल एक्स, वेरी गुड। देखो कितना आसान है आप लोगों के लिए मैथ्स। फिर आप क्या करिए, -24 को यहाँ ट्रांसफर करिए, और माइनस का प्लस होता है, यही कहना चाहते हो, वेरी गुड। तो यहाँ 24 प्लस में रहेगा, मगर देखे कि 8 तो माइनस में है, माइनस हो रहा है, तो 24 से, इस 24 से 8 घटा दो भाई, कितना बचेगा बताओ? 16, क्योंकि 16 और 8 कितना होता है? 24। तो आपने बताया
कि यहाँ पे सर जो x की वैल्यू है वो मेरी 16 है, और x की वैल्यू 16 है, मतलब b का मान कितना आ गया 16, है ना। एक अगर निकालना रहा तो 2 गुना कर दो तो कितना हो गया 32। अब हम प्रश्न में देखते हैं वो क्या पूछा है। फिलहाल प्रश्न कह रहा है बी और ए की वर्तमान आयु क्या होगी। वर्तमान आयु 16 और 32 निकला है। चलो देखो 16 और 32 हमारे पास किसी ऑप्शन में है तो है, ये देख लीजिए डी, 16 और 32 डी आ गया। आंसर बिल्कुल सही है हमारा। सोचो आप बेवजह घबराते हो, इसलिए कह रहा हूं एकदम सीरियस होकर के बस इस 1 घंटे के लगभग लेक्चर को अगर आप देख लिए तो ये एज से संबंधित प्रश्न अगर आपके पेपर में आता है तो सब बनेगा भाई, सब बनेगा। इसलिए एकदम सीरियस हो जाओ और बस देखो ध्यान से, और हो सके तो नोट डाउन करो। तो मेरे पढ़ाने का तरीका भी फिलहाल ऐसा है, 1 ही घंटे में सब चीज सीख जाओगे भाई, सब चीज बिल्कुल निश्चिंत रहिए। देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यहां देखिए प्रश्न, ये लीजिए प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। यहां देखो प्रश्न कह रहा है दो व्यक्ति हैं, मतलब 2 लोग हैं यहाँ पर, ओके। 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात 5:7 है। अब उसके बाद का कंडीशन देखो, 18 साल पहले, अभी जैसे मैंने बताया था 8 साल पूर्व, तो आपने अपनी एज में 8 साल माइनस किया ना। अब मैं 18 साल पहले बोलूंगा तो क्या आप 18 साल माइनस नहीं करोगे, अगर आप पीछे जाओगे बैक, लेकिन सामने आओगे तो 18 साल जोड़ोगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आज से 10 साल पहले आप 20 वर्ष के थे तो आज कितने हैं, तो आप 30 साल बोलते हो। मतलब आज वर्तमान में आना है तो जोड़ते हो, पीछे जाना है तो माइनस करते हो। ये आपके व्यवहार में है बेटा, उम्र को निकालना ये आपके व्यवहार में है। आप बस घबरा जाते हो प्रश्नों को देख करके। और आप जैसे विद्यार्थी जो इतने इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है, जो दृढ़ संकल्पित है अपने एग्जाम को निकालने के, वो घबराएंगे तो बस तो हो गया फिर तो, है ना। चलो अब यहाँ ध्यान दो क्या बोल रहा है, 18 साल पहले उनके उम्र का अनुपात कितना दिया गया, 8:13, 8:13 दिया गया। तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज। अब प्रेजेंट एज हमें तो मालूम नहीं है तो हम एक्स ले सकते हैं। अब चलो अब यहां से फिर से पढ़ते हैं, 2 व्यक्तियों की उम्र का अनुपात। अब ये जब भी ऐसा अनुपात देना यहां से एकदम क्लियर कट निकाल लेना। 2 व्यक्ति है मतलब कि एक का है 5x, है ना, और दूसरे का है 7x। कैसे निकला, क्योंकि अनुपात दिया गया, दोनों का निकल गया, क्लियर। और ये जो 5x और 7x निकला है ना, ये प्रेजेंट एज है बेटा, ये याद रखना। वर्तमान में जो आयु रहता है ना वो ये रहता है, वर्तमान में आयु 5x और 7x। कैसे निकला सर, ये पहले से किस में दिया है, अनुपात में दिया है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, x बस लगा दो, संख्या में परिवर्तित हो जाता है वो। और इतना तो आप जानते हो, देखो बनाए हो आपने कई क्वेश्चन ऐसे पहले भी। आगे देखें, फिर बोल रहा है 18 साल पहले। अब 18 साल पहले तो दोनों में 18 माइनस करना पड़ेगा, चलो कर लेते हैं। यहां देखो 5x में 18 माइनस करो, ठीक। 7x में 18 माइनस करो, माइनस कर लिए। अब अनुपात कितना बोल रहा है, अनुपात बोल रहा है 8:13। अब आपको इसको हल करना है। अब कौन ऐसा विद्यार्थी जो नहीं जानता कि इसको यहां ले जाकर के मल्टीप्लाई करूंगा या गुणा करूंगा और इसको ले जाकर के यहां गुणा करूंगा, यही कहना चाहते हो आप। देखो बिल्कुल सही जा रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप, तो कर लो ना भाई, जान रहे हो तो चलो कर लेते हैं, करके देखते हैं क्या बनेगा। यहाँ देखो गुणा करो, गुणा करूंगा तो 13×5। अब भाई पहाड़ा तो आपको आना चाहिए, पहाड़ा आपको आना चाहिए। 13×5 क्या है नहीं मालूम तो 5 से 13 को गुणा करके देखो, 5 या 15 का 5 हासिल आई, 1 5 एकम 5 और 1 6, या 13×5 65 बोलो, या 5 गुणित 13 कर लीजिए 65, है ना। ये देखो 5 दिया 15 का 5 हासिल आई 1, 5 एकम 5 और 1 6 65 माइनस। अब 18 गुणित 13, अब 18 गुणित 13, जिस विद्यार्थी को डायरेक्ट गुणा करना नहीं आता तो वो स्कूल विधि अपनाएगा। क्या अपनाएगा, स्कूल विधि। अब स्कूल विधि अपना करके देखते हैं 13 गुणित 18 कैसे करोगे। देखो जिसको नहीं आता तो ऐसा तो कर सकते हो भाई, ये 18 है, गुणित मुझे 13 करनी, तो 3 8 24 का 4 हासिल आई 2 होता है, 3 एकम 3 और ये 2 5, गुणा कर दो 1 8 1 1, तो 4 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल है 1 3 1 और 1 2, देख लीजिए 234। इतना तो कर सकते हो स्कूल विधि। तो यहाँ आ गया 4 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल है 1 1 और 1 2, 234।
तो यहाँ आ गया आपका ये x के साथ है ना, x माइनस 234 बराबर, अब इसको यहाँ ले जाकर के गुणा करो, 7 8 ही कितना होता है 56, तो यहाँ कर दोगे आप 56 x, बीच में माइनस है ये माइनस, 8 गुणित 18 करो तो 8 ही 8 ही 64, 64 का कितना आएगा 4, हासिल है कितना 6, फिर 8 है कम 8, 8 और 6 14, तो ये हो गया। अब आप क्या करोगे, यही कहना चाहते हो ना कि सर आप ना एक काम करिए, इस 56 को यहाँ ले जा करके माइनस कर दो, तो चलो माइनस कर देते, तो 65 से आप 56 घटा दीजिए यार, कितना जाएगा 56 और 4 60 और उधर 5 9x, तो यहां पर ये आपके पास मिलता है 9x। ठीक, अब दूसरा आप ये कह रहे हो कि सर -234 को इधर ले जा लो, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, है ना, हाँ इसको ले जाओ बेटा, सही सही जा रहे हो भाई, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, आपकी सोच बिल्कुल सही है, बस यहाँ देखो जो मैं यहाँ करते चल रहा हूँ ना उसको एक बार आप देखोगे ना तो सब बनेगा, सब बनेगा, बिल्कुल नहीं घबराना, है ना। तो क्या हुआ देखो, इस माइनस को मैं यहाँ ले गया तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये जरूर प्लस में है लेकिन यहाँ पहले से क्या था माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस नहीं होता है, होता है। तब आप क्या करोगे 234 से 144 को घटा दीजिए, अगर ऐसा घटाते नहीं बनता तो ऐसा करो स्कूल विधि, 234 से 144 को चलो घटाओ, 4 से 4 गए 0, समझ में आया, 3 से 4 नहीं जा सकता तो उसको एक कैरी लोगे तो ये बन जाएगा 13 और ये हो गया 1, अब तो बन रहा है, 13 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ 9, 9 बचेगा, क्योंकि 9 4 13 होता है, देख लीजिए 10 11 12 13, इतना आपको पता होना चाहिए, तो आ गया 9, तो 90 बच रहा है, यहाँ देख लीजिए ये बचा 90। अब मुझे बताओ क्या आप लोग इस चीज को नहीं कर पाओगे, कितना आसान है, देखो आप दोनों के लिए, तीनों के लिए, चारों के लिए, 5 के लिए, 10 के लिए, जितने विद्यार्थी आप देख रहे हो भाई, 9 एकम 2 9 दहम 90 नहीं होता, तो x बराबर आपके पास क्या आया 10, x बराबर 10 आया। अब उसने निकालने क्या बोला है, उसने बोला है उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, और वर्तमान उम्र क्या है, एक है 5x और एक है 7x, तो x आपका मान आ गया 10, तो भाई यहाँ पे गुणा कर दीजिए 5x, अब 5x में अगर मैं 10 गुणा करूंगा तो कितना आएगा 50, 7x में अगर मैं 10 गुणा कितना करूंगा तो कितना आएगा 70, तो आप यही कहना चाहते हो ना कि सर डी जो है वो हमारा आंसर आएगा, देख लीजिए आ गया, आपके डाउट बिल्कुल सही जा रहे हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इसका मतलब कि यू आर डूइंग द प्रैक्टिस फॉर योर एग्जामिनेशन, और आप देखिए आगे जाकर के आपसे बिल्कुल बनेगा, सब बनेगा आपसे, है ना। फिलहाल आगे के प्रश्नों की ओर बढ़े, घबराना नहीं है, बस ध्यान पूर्वक देखते जाइए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, बस इतना याद रखना है कि जब कभी आप ट्रांसफर करोगे यहां से यहां प्लस को तो हो जाएगा माइनस, माइनस को ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा प्लस, मल्टीप्लाई को ट्रांसफर करोगे मतलब गुणा को ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा भागित, भागित को ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा गुणा, बस इतना कॉन्सेप्ट पता है तो आपसे सब बनेगा, और आपसे बने भी क्यों ना, आप लोग तो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो भाई, आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो, आगे देखा जाए, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनेगा घबराना नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहां देखिए क्या कहते हैं अगला प्रश्न, ये लीजिए भाई, अच्छे अच्छे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आया हूं, पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो क्लियर हो जाएगा आपको। यहां देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है गोपाल की आयु, अब गोपाल कोई व्यक्ति हो, कोई लड़का हो सकता है, राहुल की आयु की 2/3 है, राहुल की आयु की 2/3 है, फिर बोल रहा है 6 वर्ष बाद, भैया 6 साल बाद बोलूंगा तो आज आपकी एज देखो, आप लोग अभी नौजवान हो मुझे मालूम है, और आप 20 से 22 या 25 वर्ष के होंगे, मान लो 25, तो 25 में अगर मैं 6 जोड़ दूंगा तो आप नहीं बोलोगे आई एम क्वाइट गुड यंग गर्ल, 25 और 6 31 वर्ष की हूं सर मैं, ये 31 वर्ष का हूं सर मैं, एकदम गबरू जवान, बस वैसे ही जोड़ना है, जोड़ना है, तो 6 वर्ष बाद गोपाल की आयु 46 वर्ष होगी, ठीक है देखते हैं, अभी राहुल की आयु कितनी है, अभी अभी बोला मतलब कि क्या बोल रहा है वर्तमान प्रेजेंट में,
और यह भी प्रश्न बहुत आसान है भाई। कैसे आसान है? अब हमको चलना है अनुपात में। मैंने अभी जो आपको बताया था, जब कभी अनुपात में दे तो आपको शॉर्टकट ये याद रखना है, गोपाल और राहुल का अनुपात है 2/3। इसका मतलब कि गोपाल जो है, गोपाल के लिए जी, गोपाल की उम्र कितनी हो गई? 2x। ऊपर वाला गोपाल का, ये देखिए ऊपर वाली एज किसकी? गोपाल की। और नीचे वाली एज किसकी? राहुल की। समझ में आ रहा है? तो राहुल का कितना आ जाएगा? 3x। तो मैं यहाँ पे r लिख देता हूँ, r बराबर कितना? 3x। अभी मैंने बताया था, शॉर्टकट तरीके से याद रखो। अब क्या बोल रहा है? 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, बाद मतलब कि जोड़ोगे किसमें? गोपाल में। तो गोपाल कितना था? 2x था। तो 2x में 6 साल जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 46। तो ये तो और भी आसान हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब आप क्या करोगे? 6 को यहाँ ट्रांसफर कर दोगे तो 46 से 6 जाएगा, यही कह रहे हो आप? बिल्कुल सही जा रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो 46 से 6 घटा दो, तो आप यही कहना चाहते हो ना कि 40 होगा और ये 2x। वेरी गुड। देखो कितना अच्छा गणित है आपका। अब आप क्या करना चाहते हो? आप ये बोलना चाहते हो कि सर क्यों ना 2 एकम 2 और 2 गुणित 20 40 कर दो। वेरी गुड वेरी गुड। इसका मतलब कि आपका x बराबर कितना आ गया? 20। अब x की वैल्यू निकल गई। उसे निकालने किसकी बोला है? राहुल की। तो राहुल के लिए r है, r के सामने 3 गुणित x है। 3 गुणित x मतलब कि क्या हुआ? 3 गुणित 20 हो गया। 3 गुणित 20 मतलब कि कितना हुआ? 60। 3 गुणित 6। तो देखो 60 कहीं दिया गया क्या? ये देखिए सी में 60 दिया गया। बन रहा है? यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी विद्यार्थी जो ना वेल टैलेंटेड स्टूडेंट हो, प्रैक्टिस आपकी बस होनी चाहिए। और मैं तो ला ही रहा हूँ वीडियो, क्लासेस, लेक्चर्स। कैसे नहीं बनेगा भाई आपसे? तो देखो उत्तर इसका कितना आया? 60 बना 60। आगे के प्रश्नों को देखते हैं हम। घबराना नहीं है, बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के बैठो, वीडियो को देखो, लेक्चर्स को समझो, सब चीज बनेगा। आगे के प्रश्नों को देखते हैं, चलो क्या कह रहा है ये लीजिए भाई प्रश्न देखो। पढ़ूं मैं प्रश्न और आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, है ना? पीडीएफ तो आपके पास अवेलेबल हो ही जाएगा। चलो यहां देखो, एक आदमी की वर्तमान उम्र, एक आदमी मतलब कि वो फादर है बेटा, बाप है, बाप। कैसे पता चला? एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की, पुत्र मतलब कि उसके बेटे की, तो वो कौन हुआ? पिता हुआ। अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 5 गुनी है मतलब कि यहां से आपको क्या समझ आता है पता है? कि अगर बेटा, बेटा मतलब कि पुत्र, अगर पुत्र x वर्ष का है तो जो पिता होगा वो क्या होगा? वो 5 साल, उससे गुना कर दो, क्योंकि पहले ही बोला है 5 गुना होना चाहिए। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व जाऊंगा तो 5 माइनस करना पड़ेगा ना जी। आज मैं 20 साल का हूं तो 5 साल पहले मैं 15 का रहा हूंगा, यही आप कह रहे हो? वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र, अब 5 वर्ष पूर्व बोलूंगा तो ये लो कि 5x था, इसमें 5 घटा दो, हो गया 5 साल पहले पिता की उम्र। तो 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 10 गुना थी। तो भैया बेटा का उम्र में भी तो 5 साल पहले घटाऊंगा, क्योंकि पीछे जा रहा हूं। तो बेटा का उम्र कितना था? x, उसे 5 साल पहले घटाया, फिर उसको 10 गुना किया, तब ये दोनों बराबर हुआ, क्योंकि ऐसा बोल रहा है प्रश्न। अब देखो एक आपका समीकरण बन गया, सीधा हल करो, सीधा हल करो और आपसे होगा ही, क्योंकि आप लोग उस कैटेगरी के स्टूडेंट हो, पढ़ने लिखने वालों में से। तो क्या हो जाएगा? देखो चलो ये आ गया 5। अब देखो 5 से पहले भाग दे दीजिए, सब 5 से चले जाएगा। देखो कैसे जाएगा, और भी आसान हो गया। 5 एकम 5 एकम और ये 5 दूनी। तो यहाँ पे क्या बचा? x माइनस 1, और ये 2 गुणित x करूंगा तो 2x, और 2 पंचे 10 आ गया। यहाँ देख लीजिए। अब आप क्या करोगे? आप ये कहना चाहते हो ना कि सर मैं एक काम करता हूं, इस x को यहाँ ट्रांसफर कर देता हूं, तो 2x में से एक x चले जाएगा, तो कितना बचेगा? सिंगल x। ये कह रहे हो? वेरी गुड। दूसरा आप ये कहना चाहते हो ना कि सर मैं क्यों ना ऐसा कर लूं कि इस -10 को यहां ले जा लूं, तो माइनस का हो जाएगा प्लस, मगर यहाँ पे -1 पहले से है तो 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यही कहना चाहते हो? वेरी गुड भाई। तो यहां पर आ जाएगा 9, ये लीजिए।
तो x बराबर 9, लेकिन x जो था वो किसकी वैल्यू थी? वो तो थी पुत्र की। और हमको तो बोल क्या रहा है, वर्तमान में इस आदमी की, इस आदमी तो उनके पिता की उम्र कितनी होगी? तो 5 गुना कर दूंगा, तो 5 निया कितना हो जाएगा? 45, 45। और आप देखोगे ए फॉर एप्पल जो है 45 वर्ष आपको दिया है, देख लीजिए पर आप, दिया है ना? बहुत आसान है, घबराना नहीं है भाई आप लोगों को। इसको एक बार देखो, सब चीज इजी है। चलिए आगे फिलहाल देखा जाए, और हमारे पास क्या है, प्रश्नों को देखो, अच्छे प्रश्न है, सब बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि समीक्षा और प्रणव, भाई दो लोग है, वो दो लोग जैसे कि आप लोग हो, मैं हूं, आप हो, दो लोग हो गए, सेम चीज सेम। तो ये कह रहा है कि समीक्षा है और एक प्रणव है, उनका जो एज है उसको हमने 7:10 पे दिया है। तो अभी मैंने बताया था जब कभी ऐसा अनुपात में दे तो समझ जाओ ये समीक्षा का आ गया 7x, प्रणव का आ गया 10x। मतलब कि आप डायरेक्टली उसे ऐसा लिख लो बेटा, यहां देखो, समीक्षा s का मैंने रख लिया 7 गुणित x, है ना, और प्रणव को p में बना दिया 10 गुणित x। कैसे आया? अरे दिया है तो लिख दिया यार, शॉर्टकट। हाँ, दुनिया ही शॉर्टकट में टिकी हुई है, तो आप लोग शॉर्टकट नहीं अपनाओगे क्या? क्यों अपनाओगे? चलो यहां देखें, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले, आज आप 20 के हो तो 5 साल पहले आप क्या रहे होंगे? आप बोलोगे मैं तो 15 वर्ष की थी। हाँ यही बोलोगे, तो यहाँ भी करो ना, जानते तो सब हो, घबराते क्यों हो फिर? देखो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:5 था। तो 5 वर्ष पहले मतलब कि एस एक्स में 5 घटा दूंगा, 10x में 5 घटा दूंगा, तब इनका अनुपात ये देखिए 3:5 हो जाएगा ये। अब बस इसको हल ही तो करना है। कौन ऐसा प्यारा विद्यार्थी जो इसको हल नहीं कर पाएगा? बताओ क्या करना है अब, आप मुझे बताओ। आप यही कहना चाहते हो ना, क्यों ना हम ऐसा करें, इस 5 को यहाँ पहले गुणा कर दें। चलो कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा बताओ? 5 सत्ते 35, x माइनस 5 पंचे 25 हो गया। अब आप दूसरा ये कहना चाहते हो कि इसको यहां ले जाकर के गुणा कर लेते हैं, चलिए कर लेते हैं। तो क्या मिलेगा हमारे पास? देखिए हमारे पास मिलेगा 3 दहाम 30, x माइनस 3 पंचे 15, यही ना मिलेगा। अब मैं जानता हूं आप लोग अगला क्या कहना चाहते हो, आप लोग ये कहना चाहते हो कि क्यों ना हम ऐसा करें कि इस 30x को यहां ले जा ले, तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और इस 35 से 30 चले जाएगा तो बचेगा आपके पास कितना? 5x। वेरी गुड, बिल्कुल सही सोच। फिर आप ये कहना चाहते हो कि इस -25 को यहां ले जा लूंगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पे 15 माइनस में था, और 25 से अगर 15 जाएगा तो 10 आप बोलना चाहते हो आंसर। वेरी गुड, तो आ जाएगा यहाँ पर कितना? बराबर 10। अब कौन ऐसा विद्यार्थी है जिसको पहाड़ा नहीं आता और वो ये नहीं जानता कि 5 एकम होता है, 5 दूनी होता है? इसका मतलब कि x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 2। बस जादुई नंबर तो आपको मिल गया ना। अब निकालने जिसकी वैल्यू बोला है उसका देखो क्यों रहा है। इस समय समीक्षा की आयु क्या है? समीक्षा मतलब एस, एस क्या था? 7x। तो 7 गुणित कितना कर दूंगा? 2। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? आप ही मुझे बताओ। 14। 14 इज योर आंसर। अब चलो चारों विकल्प में देखो कहीं 14 दिया गया तो देख लीजिए भाई आपका दिया गया, ये देखिए 14 दिया गया, डी फॉर डॉग। कितना इजी है। नो नीड टू वरी अबाउट द क्वेश्चंस, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। आप सब चीज जानते हो, सब चीज, एवरीथिंग यू नो अबाउट इट। रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी शक्तियों को जानिए, आप दृढ़ संकल्पित हो, बस प्रैक्टिस करिए, मैथ्स बनेगा, है ना? आगे फिलहाल देखते हैं, आगे देखें, चलो ऐसे ही देखेंगे, सब चीज बनेगा, सब चीज बनेगा आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां देखो क्या कहता है, ये लीजिए, यहां समझिए फिर से। यहां बोल रहा है
16 साल पहले, अब मुझे बताओ अगर मैं ये बोलूं कि आज आप 20 साल के हो, 16 साल पहले आप कितने के थे, तो आप 4 साल बोलोगे। जब आप इतना जानते हो तो क्या ये नहीं बना पाओगे आप? अरे आराम से बनेगा, आराम से, बस देखिए इसे। 16 साल पहले तरुण के दादाजी की उम्र उससे उससे मतलब किससे, अपने पोते से, उसका पोता कौन है, तरुण, ठीक, उससे 8 गुना थी। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है उनकी उम्र 8 साल बाद, 8 साल बाद मतलब आज अगर आप 20 साल के हो, आप एकदम नौजवान हो ना, नौजवान खुद को तो समझते हो भी भाई, मैं जानता हूं आप लोगों को। तो अगर आज आप 20 साल के हो तो 8 साल बाद आप 28 को हो गए, तो यहां पर भी जब 8 साल बाद बोल रहे हैं तो जोड़ोगे नहीं। देखो कितना सब समझदार हो आप। तो उम्र, उनकी उम्र 8 साल बाद आयु की 3 गुना होगी। 3 गुना मतलब कि जो भी आपके पास उम्र निकलेगा उसका 3 गुना कर देंगे। फिर तो 8 साल पहले उन दोनों की उम्र का अनुपात क्या थी, पहला बोला तो 8 माइनस करो, बाद बोला तो 8 जोड़ दो, बस सारा चीज सॉल्व होगा। चलो अब हम देखते हैं प्रश्न कैसे हल होगा, यहां समझते, चलो बहुत इजी, घबराना नहीं। क्या हो रहा है, 16 साल पहले तरुण के दादाजी की उम्र उससे 8 गुना थी। यहां समझना बेटा, मैं लिया 16 साल पहले का केस बता रहा हूं आपको, 16 साल पहले। तो 16 साल पहले दादाजी, ये मैंने दादाजी के लिए डी रख दिया। दादाजी अपने पुत्र, उसके पुत्र कौन है, तरुण, ये देखें, तरुण की उम्र से 8 गुना थे, तो पहले तरुण का उम्र मुझे मानना पड़ेगा। तो मैंने माना कि तरुण जो है 8 साल पहले, यहां समझना, तरुण जो है 8 साल पहले एक्स ईयर का था, एक्स, एक्स का था, टी और एक्स रखूंगा तो आप घबराओ मत, इसे मैं पूरा नाम लिख देता हूं। यहां देखो, तरुण कितना था, एक्स साल का, तो उसके दादाजी कितने के हो गए 8 साल पहले, वो हो गए 8 गुना, दिया हुआ है देखो, सॉरी 16 साल पहले कितने हो गए, 8 गुना। अब भाई, अब आप मुझे बताओ, 16 साल पहले आप 4 साल के थे, तो 16 साल बाद आप कितने हो जाओगे, आप बोलोगे 20 साल, मतलब आप 16 साल अपनी उम्र में जोड़ने को तैयार हो, मगर इन बेचारे दादा पोता की उम्र को आप जोड़ना नहीं चाहते हो। अब बोलते मैथ्स नहीं बनेगा, ये तो गलत बात हुई ना। तो वर्तमान में अगर मैं इनका निकालना चाहूं, यहां समझो, अगर वर्तमान में अगर मैं इनका एज बोलूं तो कितना होगा, दोनों में 16 साल जुड़ जाएगा। देखो, तब तरुण का आप क्या बोलोगे, ये समझाने की दृष्टि से इतना लिख रहा हूं, आखिर हालांकि लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। तरुण में x प्लस 16 और दादाजी में भी कितना हो जाएगा, 8x प्लस 16। अब ये वर्तमान में आप पहुंच गए हो, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान। अब उसके बाद के प्रश्न को पढ़ो, बस पढ़ते जाओ, देखते जाओ, सब बनेगा भाई, सब बनेगा। पर्सनल कांटेक्ट करिएगा और तब बताइएगा कि हाँ सर बना। अब उसके बाद वाला पढ़ो, उनकी उम्र 8 साल बाद, 8 साल बाद, कब 8 साल बाद, पहले वर्तमान में पहुंचो उसके बाद 8 साल निकालो, पहले वर्तमान में पहुंचो फिर उसके बाद 8 साल निकालो। कहने का मतलब ये है कि पहले आप अगर 4 साल आज से 16 साल पहले आप 4 साल के थे, आज वर्तमान में 16 साल बाद कितने हो गए 20, 8 साल बाद क्या हो गया 28, ऐसा जोड़ोगे ना भाई, वो यहाँ पे गेम चल रहा है। तो अब देखो 8 साल बाद उसकी आयु की 3 गुना होगी, मतलब 8 साल बाद, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, कितने साल बाद, 8 साल बाद। अब मेरे प्यारे बच्चों बताओ, अगर मैं 8 साल बाद बोलूंगा तो दोनों में 8 साल नहीं जोड़ूंगा, चलो जोड़ लेते हैं। देखो, तरुण में 8 साल अगर जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 पहले से था, 8 और जोड़ दो 24 नहीं हो जाएगा। मतलब कि आप यहां देखो, तरुण के लिए आप ये बोलोगे कि सर तरुण का हो गया x प्लस 24, और दादाजी में भी तो 8 साल जोड़ोगे तो 16 और 8 24, उनमें भी हो गया। तो और दादाजी का कितना हुआ, यहाँ देखें, दादाजी का हुआ 8x प्लस 24, चलो यहां तक ला दिए। मगर वो बोल रहा है कि उनकी 8 गुना थी, उनकी उम्र 8 साल बाद आयु की 3 गुना हो गई। आयु की 3 गुना मतलब किसकी, दादा की उम्र ज्यादा रहेगी ना अपने पोते से, इसलिए पोते का जो भी उम्र था उसका 3 गुना करोगे तब दादा के बराबर होगा। तो चलो अब हम इसको अलग से पेज में मैं हल करता हूं, है ना, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ देखो दादा का कितना है 8x प्लस 24, यहाँ समझिए, दादा का निकला 8
एक्स प्लस 24, ये 3 गुना हो गई किसके? तरुण के। तो तरुण का कितना यहाँ देखो x प्लस 24, तो ये आ गया x प्लस 24। अब कौन ऐसा प्यारा बच्चा है जो आप लोग इसको हल नहीं कर पाओगे समीकरण को? बिल्कुल कर लोगे, यू ऑल आर द व्हाट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, बिल्कुल बनेगा। चलो करो, करके देखो क्या आएगा। ये 8x, ये प्लस आ गया 24, मैं 3 गुणित x करूंगा तो 3x नहीं होगा। चलो 24 से 3 गुणा करो, देखो क्या आएगा। 3 चौक बताओ 12, 12 का 2 हासिल है कितना? 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग क्या कहना चाहते हो? आप लोग ये कहना चाहते हो सर 3x यहाँ ट्रांसफर कर दो, 8x से घटा दो, यही ना कहना चाहते हो? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो 8x में से अगर 3x गया तो कितना आया? 5x बराबर। अब आप ये कहना चाहते हो ना कि सर इस 24 को यहाँ ले जाकर के इससे घटा दो क्योंकि प्लस में है, तो 72 से 24 घटाओ। अब 72 से 24 मान लो अगर आपको डायरेक्ट घटाने नहीं आता तो स्कूल विधि अपना लो, जिसको नहीं आता ऐसा। 72 से 24 घटा दो तो 12 से 4 गए बचे कितने? 8, 6 से 2 गए बचे कितने? 4, इतना आ जाएगा। आ जाएगा कितना? 48, 48 आ गया 48। अब x बराबर यहां से कितना निकला? x बराबर निकला 48/5 निकला, x बराबर 48/5। अब उसने मांगा क्या था पहले, अब हम उतना देख लेते हैं। यहाँ देखो उसने बोला तो 8 साल पहले उन दोनों की उम्र का अनुपात क्या था? 8 साल पहले, तो 8 साल पहले निकालने के लिए पहले वर्तमान उम्र भी निकालना पड़ेगा ना जी। और वर्तमान उम्र कितनी है देखो, तरुण की x प्लस 16 और दादा की कितनी? 8x प्लस 16। और उसने बोला है 8 साल पहले उन दोनों की उम्र का अनुपात, उन दोनों की उम्र का अनुपात 8 साल पहले। तो 8 साल पहले के लिए पहले वर्तमान में जाना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। तो वर्तमान में कितना निकलेगा? चलो जोड़ो, यहां देखो, यहां देखिए, यहां देखो, मैं इसमें इस सब लिखता हूं बेटा ना, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां ध्यान देना। ये निकला तो तरुण का अगर मुझे वर्तमान में निकालना है, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, आयोग द्वारा पूछा गया था। वर्तमान में तरुण का अगर मुझे निकालना है तो तरुण का कितना था? 8 गुणित x प्लस 16, देख लीजिए, सॉरी दादा का था 8x प्लस 16, इसका था x प्लस 16। x प्लस 16 मतलब कि कितना था यहाँ पर? 48/5 प्लस 16 ऐसा है। तो यहां से किसका मान निकल जाएगा? तरुण का। ठीक है, किसका निकलेगा? तरुण का। अब आपको यहाँ पे बस करना क्या भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा एलसीएम लेना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम। लघुत्तम आप लोगे तो आपके कुछ ना कुछ ज्ञात होगा। करके देखिए क्या निकलता है। अगर मैं यहाँ करता हूँ, चलो मैं ही बताता हूँ। 48/5 आ गया, तरुण का करो, हल करो, हल करा जाएगा तो कितना आएगा? चलिए यहाँ देखिए, कितने? 8 साल पहले बोला ना, यहाँ देखना बेटा, ये आ गया वर्तमान में 8 साल पहले, मतलब कि अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलो यहाँ देखो x प्लस 16, ठीक, इतना देखिए, एक मिनट। अब यहाँ समझना बेटा, उसने 8 साल पहले बोला है, और जो वर्तमान में हम थे x प्लस 16, मतलब कब आए थे हम? 16 साल के बाद वाले स्थिति में आए थे। मगर वो 8 साल पहले बोल रहा है तो 16 साल तक जाने की जरूरत नहीं है। 16 में से 8 घटा दूंगा तो केवल 8 बचता है। तो 8 साल तक की स्थिति में जाना है। 8 साल तक की स्थिति में जाना मतलब समझ रहे हो, ये ऐसा आएगा, यहां समझना। इस 16 की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ 8 रखूंगा, क्यों? क्योंकि वो 8 साल पहले तक का केस मांगा है, 16 साल के पहले तक का केस नहीं मांगा है। तो हल करो चलो इसको। अगर मैं तरुण का हल करूंगा कितना आगे देखो, 5 अट्ठे 40, 40 और 48 जोड़ दिए तो 40 40 कितना हो गया? 80 और 8 88, तो आ गया 88/5। ये तो हुआ तरुण का। दादाजी का निकालते हैं, चलिए एज कितना है दादाजी का, यहाँ देखिए
16 साल से जब वर्तमान में आते हैं तो 8x प्लस 16 था, लेकिन वो बोलते हैं सिर्फ 8 साल पूर्व के हिसाब से निकालो, तो 16 की जगह 8x प्लस 8 आता। यहाँ देखो क्या आता, 8x, x की जगह मान क्या है 48 बटे कितना है 5, और प्लस कितना आ जाएगा 8। चलो इसे हल करते हैं, यहाँ देखिए क्या आएगा, 5 अट्ठे 40, 40 गुणित आप 48 कर लीजिए, तो 40 गुणित 48 करूंगा तो कितना आएगा, 4 अट्ठे 32, है ना, 4 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 40, यहाँ देखो 5 अट्ठे 40, 40 गुणित 48, तो 48 करो 4 8 जा 32। अरे नहीं आ रहा जी, यहाँ देखो जिनसे नहीं आता, यहाँ देखो ये 5 गुणित 8 किया, 5 8 जा, सॉरी एलसीएम नहीं है ना, ये तो सीधा भाग दे रहे, सॉरी सॉरी 8 से करो, सीधा सीधा आ जाएगा, ये गुणा नहीं है, मैं एलसीएम ले रहा था, माफ करना, एलसीएम नहीं है बेटा, ये इधर ले रहा था, पहले इधर इसको हल कर देते हैं, बाद में इधर ले लेते हैं। तो ये 8 गुणित 8 करूंगा तो 8 8 64, 64 का कितना आएगा 4, बचा कितना 6, बचा 6, तो 4 8 जा 4 4 अट्ठे 32, 32 और 6 38, तो ये 384। अब करो 5 5 अट्ठे 40, इतना करो, बचे कितना 5, जोड़ दीजिए 40 जोड़ दीजिए, तो ये 0 और ये 4, तो ये आ गया 4 आ गया, 8 4 12 का कितना 2, हासिल है कितना 1, 3 और 1 कितना गया 4, 424 बटे 5, इतना है 424 बटे 5। अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब उसने क्या बोला है, यही तरुण और दादा का जो उम्र का आपको अनुपात निकालना है, अनुपात बोला है उसने, प्रश्न देखो ना तो आपसे क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रश्न था। यह जो प्रश्न अगर मुझे जिस तरीके से याद आ रहा है, ये बेटा व्यापम ने फूड इंस्पेक्टर में वर्ष 2017 में पूछा था, फूड इंस्पेक्टर, और आपको पता है कि अभी मंडी इंस्पेक्टर का भी वर्ष 2026 में मार्च में एग्जाम होना है, कुछ शायद 21 या 22 मार्च में होगा, देख लीजिए मार्च या अप्रैल में, पर मंडी इंस्पेक्टर को होना है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है। अब देखो उसने बोला क्या है, किसकी आयु का निकालने बोला बेटा, ध्यान देना बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बोला है कि आप उन दोनों की उम्र का अनुपात ज्ञात करो, उन दोनों मतलब कि किसका, दादा और पोता, या पोता या दादा, उन दोनों, तो उन दोनों में बेटा वो निकालने बोलेगा कि आप तरुण और उसके दादा का निकालिए, क्योंकि सीरीज वैसी दी है, देखो तरुण पहले दिया है, दादा बाद में दिया गया है, तो तरुण का उम्र हम पहले रखेंगे, यहाँ चलो देखिए तरुण का उम्र, तो तरुण का उम्र हमारा कितना आया था, यहाँ देखो 88 बटे 5, ये 88 बटे 5, ये देखो तरुण, नीचे क्या आ जाएगा 424 बटे 5 भागित 2, 424 बटे 5, ये किसका निकाल रहे हैं, तरुण बटे दादाजी, ठीक है। अब यहां देखना एक बार, अब 5 5 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो रहे हैं, आप 5 5 कैंसिल आउट कर दो, ये लीजिए कैंसिल, 88 11 से चले जाएगा, देखो कितना जाएगा 11 अट्ठे 88, और 424 को तो 11 चौक करोगे तो 44 हो जाएगा, तो ये चले जाएगा आपके पास 11 अट्ठे 88, 11 से जाएगा क्या, नहीं 11 से नहीं जा रहा है, 8 से करके देखते हैं, चलो 8 से नॉर्मल करके देखते हैं, तो ये आ जाएगा 8 11 88, 8 एकम 8, 8 एकम 8, और 424 को 8 पंचे 40, 40, तो 42 से 40 गए, बचे 2, उतरा क्या 24, है ना, 24 उतरा, फिर ये आपके पास चले जाएगा, इसको देखो 3, क्योंकि 8 या 24 हो सकता है, और 8 चौक ज्यादा हो जाएगा, 4 8 32 होता है, तो 8 या 24 कंप्लीट चले गया, 11 बटे 53, अब हम देखते हैं कि क्या 11 बटे 53 अपना सही आया है, चलो देखो ये देखो सी फॉर कैट, 11 बटे 53 एकदम एग्जैक्ट आंसर आया, आया। तो हम कहाँ थोड़ा फंसे, हमने जब इस प्रश्नों को देखा ना तो हम फंसे थे, 8 8 गुना करो, 8 साल बाद निकालो और 8 साल पहले निकालो, देखो कैसे उसने कंफ्यूज किया, 8 8 का टर्म्स लाया था। तो घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करोगे सब बनेगा, और आप लोग तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, व्हाई आर यू वरी अबाउट दिस, है ना। चलो एक बार इसे देखो आप, है ना कैसे बना है, इसे देखिए, नोट डाउन भी आप लोगों को करते रहना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं घबराना है, डू इट फास्ट, है ना। आगे के प्रश्न को देखा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब यहां देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये लीजिए, यहां देखिए क्या कह रहा है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना थी, ठीक, इसका मतलब कि यहां देखो, यहां इसे हल करता हूं। यदि पुत्र कितना था x, कब? 5 वर्ष पहले, ये यहां लिखे रहे ना 5 वर्ष पहले, ये आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, अन्यथा प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक लाइन में सब सॉल्व होगा। 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले, जैसे इसने बोला क्वेश्चन में 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना, तो पुत्र की आयु कितनी थी? x, तो पिता कितना हो गया भाई, ये माइंड में रहना चाहिए, कितना हो जाएगा? 5x। इतना तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको? आगे देखते हैं, फिर वो बोल रहा है कि तथा यदि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक होगी, तो 5 वर्ष बाद मतलब पहले वर्तमान में भी तो आना पड़ेगा, क्योंकि आप तो 5 वर्ष पहले में हो, और 5 वर्ष पहले में तो 5 वर्ष के वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे, अब फिर 5 जोड़ने के बाद और 5 साल बाद बोलता है, उसको ऐसा समझिए, आज से 5 साल पहले आप 15 वर्ष की थी, हाँ मैं आप ही की बात कर रहा हूं, आज से 5 साल पहले आप 15 वर्ष की थी, और वर्तमान में कितनी हुई? तो आप बोलोगे 20। बोलूंगा आज से 5 साल बाद कितने होंगे, तब आप क्या बोलोगे? 25। तो 15 में कितना जोड़े? 10 जोड़े ना। अरे वही गेम यहां चल रहा है भाई, इसका मतलब वो ये कहना चाहता है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होगा? देखिए, पिता की आयु, तो पिता की आयु कितनी थी? 5x, 5x में कितना जोड़ दूंगा? 10 हो गया पिता की आयु। पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक, बराबर करो, पुत्र की आयु कितनी थी? x, x में कितना जोड़ दूंगा? 10, उससे कितना? 20 वर्ष अधिक, 20 गुना नहीं बोला है, अधिक बोला है, अधिक बोला मतलब कि जोड़ोगे +10, सॉरी +20, 20 वर्ष अधिक होगी, तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? चलो अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ देखो, ये आ गया आपके पास 5x + 10, ये आ गया आपके पास x + 10 + 20। अब आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली कुछ चीज कैंसिल हो रहा है, ये +10 कैंसिल हो गया। अब +10 अगर कैंसिल हो गया तो इस x को मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा तो प्लस से माइनस होगा, तो 5x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा? चलो आप बताओ, ये बचेगा 4x, 4x बराबर कितना? 20। अब पहाड़ा पढ़ दीजिए ना, देखो आप लोगों को तो आता है सब चीज, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब x बराबर 5 आ गया, आ गया। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला है तब पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? पिता तथा पुत्र, तो भाई यहां देखो 5 वर्ष पहले पुत्र 5 था, तो 5 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में आने के लिए 5 जोड़ूंगा, 5 जोड़ूंगा तो पुत्र का कितना हो जाएगा? x था, x + 5, x + 5, और x का मान 5 है, तो 5 5 कितने हो गए? 10, और पिता का कितना हो जाएगा? कितना था? 5x था, उसमें कितना जोड़ूंगा? 5, तो 5x मतलब कि x का मान 5 है, तो 5 पंचे 25, 25 5 30, 10 और 30 आ रहा है। मांगा क्या है? पिता तथा पुत्र, पिता का 30 और पुत्र का कितना? 10, देख लो 30 और 10, ए फॉर एप्पल आ गया, देख लीजिए। इज दिस क्लियर और नॉट? देखो कितना आसान है भाई, बेवजह आप लोग घबराते हो, तो घबराना नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहिए, जो भी यहाँ शिक्षक आपको इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं उनके साथ बने रहिए, आपसे सब चीज बनेगा, ठीक है? तो ऐसे ही और भी क्वेश्चंस को लेकर के मैं आता रहूंगा। फिलहाल समय हो चुका है, तो मैं अपने वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और मिलते हैं दोबारा कल। ओके, तो भाई आप सभी को थैंक यू। हाँ, ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चंस जो है आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे, विल मीट यू, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।